प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड को ध्यान रखते हुए विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत रेडियो में समाचारों की संरचना किस प्रकार हो और रेडियो के लिए समाचार किस प्रकार लिखे जाएं पर चर्चा करने वाला हूं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी विषय सामग्री पर चलते हैं। यह जो पुस्तक हमारी कक्षा 12 में अभिव्यक्ति और माध्यम लगी हुई है, उससे इस टॉपिक को, इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत हमने विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत अखबार को हम या कहें समाचार पत्र को हम पहले पढ़ चुके हैं। समाचार पत्र जो इसका सबसे प्राचीन माध्यम रहा है जनसंचार का, उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। रेडियो श्रव्य माध्यम है, अर्थात रेडियो के अंतर्गत हम एक श्रोता के रूप में रहते हैं और रेडियो को हम सिर्फ सुन ही सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, यानी कि रेडियो में ध्वनि और स्वर, साथ ही उसके शब्द, इन पर श्रोता को रेडियो की ओर आकर्षित करने का जिम्मा दिया गया है। इसका श्रोता पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, इसलिए रेडियो के लिए समाचार बोलते समय ध्वनि, स्वर और शब्दों का बहुत महत्व होता है। रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, अर्थात रेडियो में श्रोताओं को ध्यान रखते हुए समाचारों को गढ़ा जाता है, लिखा जाता है और सुनाया जाता है। इसलिए रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। अखबारों के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। तो ये बात थी अखबार की। अखबार को पाठक अपनी पसंद से पढ़ता है, जब चाहे तब पढ़ता है, और यदि उसे कोई शब्द या कुछ सामग्री समझ में नहीं आती है तो वह पूछ सकता है, शब्दकोश देख सकता है। इस तरह की व्यवस्था है, वह रेडियो में नहीं है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता है। यानी कि रेडियो के अंदर जो समाचार सुनाए जाते हैं वह एक बार यदि प्रसारित हो गए हैं तो पुनः उसे सुना जाना एक श्रोता के लिए संभव नहीं है। जबकि अखबार में समाचार जो पाठक ने पढ़ा है वह उसे बार बार पढ़ सकता है, जब चाहे तब पढ़ सकता है। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से अंत तक बारी बारी से एक के बाद एक दूसरा समाचार सुनना होगा। यानी कि जो रेडियो के श्रोता है उसे समाचार के लिए पहली बात समय का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, फिर समाचारों का जो क्रम निर्धारित हुआ है उस क्रम को बारी बारी से सुनना पड़ेगा। यानी कि एक के बाद दूसरा समाचार आएगा, दूसरे के बाद तीसरा समाचार आएगा। इस प्रकार की व्यवस्था रेडियो के अंतर्गत है। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। यानी कि अखबार में हमने अभी जाना कि जो समाचार हम पहले पढ़ चुके हैं या जो समाचार पहले दे रखा है उसे हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो में यदि पहले नंबर पर जो समाचार हैं वह प्रसारित हो चुका है तो उसको हम पुनः नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसमें पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। एक रेखी को लीनियर भी कहते हैं। और यह जो रेडियो के समाचार की जो मुख्य व्यवस्था है और इसके अंतर्गत क्रमवार समाचार पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। तो रेडियो और टेलीविज़न की भी तुलना की गई है। दोनों में समाचार लेखन का जो माध्यम है वह एक रेखीय है। रेडियो में हम पहले जान चुके हैं शब्दों और ध्वनियों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और टेलीविज़न में
शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और या तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। यह रेडियो और टेलीविज़न के अंदर अंतर है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। यानी कि जो एंकर होता है वह समाचार बोलता रहता है और उससे संबंधित समाचारों को टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होती है। रेडियो समाचारों की संरचना। अब हम पढ़ते हैं कि रेडियो में समाचार किस प्रकार लिखे जाएं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और समाचार लेखन के दौरान किस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कि श्रोता को प्रभावित किया जा सके। जो पहला इसके अंतर्गत है, रेडियो समाचारों की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली, जो कि रेडियो समाचार लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जितने भी समाचार लिखे जाते हैं उनके लिए उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। लगभग 90% समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो। उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली के बारे में बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री है उसे पहले स्थान दिया जाता है और फिर घटते हुए महत्व क्रम के अनुसार समाचारों को या सूचनाओं को या तथ्यों को लिखा या फिर एंकर के द्वारा बताया जाता है। इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। दो बातें बताइए। क्लाइमैक्स है वह खबर के शुरू में आता है और उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष कुछ भी नहीं होता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 3 हिस्से कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। पहला है इंट्रो या लीड। इसको हम हिंदी में मुखड़ा भी कह सकते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है उल्टा पिरामिड शैली का। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। दूसरा हिस्सा है इसका बॉडी। इसमें विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। ब्यौरा लिखा जाता है, विस्तार से लिखा जाता है और उसमें घटते हुए क्रम को ध्यान रखा जाता है। और तीसरा हिस्सा है समापन। तो इस तरह से इंट्रो, लीड या मुखड़ा पहला, बॉडी दूसरा और तीसरा समापन, ये समाचार लेखन के अंतर्गत उल्टा पिरामिड शैली के हिस्से है। रेडियो के लिए समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं, मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए एक रेडियो समाचार लेखक को, वह कौन कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। यानी कि जो रेडियो के लिए समाचार वाचन कर रहा है या वाचन कर रही है उसके सम्मुख साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। अब साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी कैसी हो, उसमें किस प्रकार लिखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संख्या किस प्रकार लिखनी है, संकेत चिन्ह किस प्रकार लिखने हैं, या फिर सचिन तेंदुलकर के या किसी क्रिकेटर के स्कोर को किस प्रकार लिखना है, वित्तीय जानकारी को किस प्रकार लिखना है और आर्थिक जो आंकड़े जारी होते हैं उनको किस प्रकार लिखना है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, में टाइप किया जाना चाहिए। यानी कि एक शब्द लिख दिया उसके बाद में 3 स्पेस आपको छोड़ने हैं, फिर आपको दूसरा शब्द लिखना है। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। यानी कि जो वाचक के लिए जो कॉपी है उस कॉपी में दोनों तरफ से हिस्सा या कहें कि हाशिया छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार जो वाचक का ये जो पृष्ठ है इसमें यदि हम कहें तो बीच में हम समाचार लिखें और दाएं और बाएं दोनों तरफ हमें हाशिया छोड़ देना चाहिए।
एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। शब्द जो है वह 12 या 13 शब्द होने चाहिए एक लाइन के अंदर। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई शब्द है, जैसे हमारा विभाजित शब्द है, यहाँ पर आकर के पृष्ठ है वो समाप्त हो जाता है, तो विभा तो यहाँ लिख दिया, लेकिन विभाजित जित यहाँ आगे नीचे वाली पंक्ति में लिखें, ऐसा संभव नहीं है। तो समाचार लिखते समय यह बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि विभाजित शब्द नहीं होने चाहिए। और पृष्ठ के आखिर में जैसे ही पृष्ठ भर जाता है तो पृष्ठ के आखिरी में आखिरी पंक्ति है वह पूरी होनी चाहिए। अधूरी पंक्ति या कहें कि उसकी आधी पंक्ति है वो अगले पृष्ठ में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाचार कॉपी में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। यानी कि जो समाचार की कॉपी होगी उसमें जो जटिल शब्द हैं और जो उच्चारण में कठिन है ऐसे शब्दों को नहीं लिखना है। दूसरी बात, संक्षिप्ताक्षर को नहीं लिखना है। और तीसरी बात, अंकों को नहीं लिखना है। यदि इस प्रकार हम लिखेंगे तो जो वाचक है या जो एंकर है उसके लिए बड़ी दुविधा होगी पढ़ने में। अंकों को लिखने के मामले में क्या सावधानियां रखनी है वो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो 1 से 10 तक अंक है उन अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए। 1 से 10 तक अंकों को शब्दों में लिखना है। उसके बाद में 11 से 999 तक जो अंक है उसे अंकों में ही लिखना है। और फिर 999 से जो बड़ी संख्याएं हैं उनको फिर शब्दों में ही लिखना है। तो यूँ कहा जा सकता है कि इसमें 11 से लेकर के 999 तक के जो अंक है उन्हें अंकों में लिखना चाहिए, शेष सभी को शब्दों में लिखना चाहिए। अगली बात महत्वपूर्ण है, प्रतिशत और डॉलर के संकेत चिन्ह वर्जित है। इसे प्रतिशत या डॉलर शब्दों में लिखना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या को इस प्रकार लिखें, यानी कि संख्या बहुत बड़ी है, उसे बोलने में या उसकी पहचान करने में एंकर को दुविधा होती है, तो उसके लिए इस प्रकार लिखना चाहिए। यहाँ जो संख्या दे रखी है 28,37,550, तो जो रेडियो का जो एंकर है, जो वाचक है या वाचिका है, उसके लिए लगभग 28 लाख लिख देना चाहिए। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। यही है जो ऊपर जो उदाहरण दे रखा है वह यहाँ पर भी सही बैठता है कि यदि कोई वित्तीय स्वीकृति जारी होती है 28,37,000 की, तो उसे लगभग 28 लाख हम बोल सकते हैं। खेलों में स्कोर व मुद्रास्फीति के आंकड़े, उनमें नजदीकी पूर्णांक वर्जित है। यानी कि खेलों के जो स्कोर है, जैसे कोई खिलाड़ी है 98 रन बना रहा है तो हम उसे लगभग 100 रन नहीं कह सकते। इसका मतलब यहाँ पर जो स्कोर है उसे एग्जैक्ट स्कोर को ही हमें बताना पड़ेगा। उसी प्रकार मुद्रास्फीति के जो आंकड़े होते हैं उसे भी नज़दीकी पूर्णांक में लिखना वर्जित है। यानी कि जो दशमलव में दिए गए हैं 2.46 इस प्रकार की जानकारी है तो उसे 2.46 ही बोलना चाहिए या उसमें ही लिखना चाहिए। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होने चाहिए। संख्या से शुरू रेडियो समाचार नहीं होते हैं। और अगला जो बिंदु है दूसरा, डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग समाचार लेखन में हम किस प्रकार करें। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो में जो रेडियो सुनते हैं, यदि आप नहीं सुनते हैं तो आप सुनकर एक बार देखिए, आपको इन शब्दों का प्रयोग जरूर मिलेगा। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुंथी होती है। डेडलाइन का मतलब है कि समाचार आने या समाचार को वाचन करने
की निर्धारित समय अवधि कौन सी है? वाचन करने से पहले समाचार प्राप्त करने की जो समय अवधि है वो कौन सी है? तो अखबार में यह रात्रि 12 बजे होती है, लेकिन रेडियो में जब तक समाचार वाचन किए जा रहे होते हैं, या कहें कि समाचार वाचन से पूर्व तक सामग्री को स्थान दे दिया जाता है, वह उसकी डेडलाइन होती है। इसलिए रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं होती है, बल्कि समाचार से ही गुंथी होती है। समाचार कितना महत्व रखता है उसको उसी प्रकार उस समाचार की डेडलाइन निश्चित की जाती है। अगला है, संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग से बचना चाहिए समाचार लेखन में, क्योंकि उसका अर्थ न तो श्रोता समझ पाता है और न ही वाचक उसका अर्थ समझ पाता है। फिर भी लोकप्रिय संक्षिप्ताक्षर या यूनिसेफ, नाटो आदि का प्रयोग किया जा सकता है। जो लोकप्रिय है, सीबीआई है, यूनिसेफ है, नाटो है, आईएसआई है, इस तरह के जो संक्षिप्ताक्षर होते हैं जो लोकप्रिय हैं, लोक में प्रचलित हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। शेष संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग समाचार लेखन में, रेडियो के लिए समाचार लेखन में वर्जित है। तो यह थी रेडियो के बारे में जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम मिलते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत टेलीविज़न में समाचार लेखन की कला के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।